सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, अर्जुन डक्सवाल। आज आपके लिए एक और वीडियो लाया अपनी RX 100 की भाई। और आज की जो वीडियो रहने वाली है ये अपनी RX 100 की माइलेज के ऊपर। एक भाई ने कमेंट किया था वेस्ट बंगाल से कि भाई आपकी बाइक क्या माइलेज दे रही है। तो मेरा कोई प्लान नहीं था अभी। मैं सोचा था कि थोड़ा रुक के और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट मैंने सोचा यही सही टाइम है अभी डाल देनी चाहिए इसकी माइलेज की वीडियो, क्योंकि अभी ये जो माइलेज दे रही है ना भाई वो बहुत ज़्यादा ऐसी है, मतलब हिलेरियस है, पूछो मत क्या किस टाइप की माइलेज दे रही है। तो इसी वजह से मैंने सोचा अभी बना के वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या माइलेज दे रही है बाइक, क्या सीन है। जब मैंने बाइक ली थी तब मैं लाया था, तो तब मैंने 180 किलोमीटर समथिंग राइड करी थी, और जिसमें कि भाई इसने जो माइलेज दी थी वो दी थी 22 kmpl, 22 अराउंड समवेयर 22 प्लस kmpl की माइलेज, जिसमें कि भाई 180 किलोमीटर चली थी। और जो पेट्रोल लगा था वो मैं आपको बता दूँ 9 लीटर मान लो, पूरा 9 लीटर तेल इसमें लगा था समवेयर। अब अगर मैं 180 को 9 से डिवाइड करूँ तो देख लेता हूँ क्या माइलेज आ रही है अभी की, क्योंकि मैंने उस टाइम पे क्या हो गई थी वो मेरे को याद नहीं। अभी मैं वैसे बता दूँ 180 डिवाइड बाई 9 20 की आ रही है भाई 180 के हिसाब से। बट मेरे को लगता है शायद हाँ 8 से मैंने डिवाइड किया था। 8 लीटर एक्चुअल में था क्या, मैंने भाई तेल डलवाया था इसमें 7 लीटर एक डलवाया था, 1 लीटर एक डलवाया था, और 2 लीटर समथिंग एक डलवाया था, ऐसे कुछ था। तो ये तेल था। अब इसमें मेरे हिसाब से 8 लीटर समथिंग तेल लगा था, 2 लीटर तो बच गया होगा। कितने हो गए 7 8 9 10 में से 2 लीटर, हाँ 8 मान लो, तो 22 मान लो आप, राउंड फिगर 22 की, 22.5 की मतलब 22 के एम्पियर की मान लो। तो भाई उस टाइम पे हाईवे पे इसने 22 की एम्पियर की माइलेज दी थी। तो भाई उस टाइम पे जब मैं लाया था, तो अगर किसी भाई ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। तो उस टाइम पे क्या था कि इसका जो स्पार्क प्लग था वो लोकल डला हुआ था, बिल्कुल लोकल था, और जो उसकी वो नीडल होती है ना बीच वाली, वो भी टूटी हुई थी, ऐसे ऊपर नीचे होती है। वीडियो में जाके आप देख सकते हो। यहाँ से बेड पाइप, ये इंजन के पास से जो बेड पाइप है वो लीकेज कर रहा था। यहाँ पे जो सील थी वो बिल्कुल ख़त्म पड़ी थी, तो यहाँ से पट 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 की आवाज़ आ रही थी, और कल वो आवाज़ फिर से आ रही है। मैंने इसमें सील डाल दी थी, मैंने भाई पूरा साइलेंट कर दिया। तो मेरे को उस टाइम पे लगा, मैंने कहा यार 22 kmpl की माइलेज दे दी है, तो उसके रीज़न यही होंगे भाई, यहाँ से लीकेज कर रहा है, तो उसकी वजह से जब साइलेंसर लीकेज करता है तो माइलेज ड्रॉप हो जाती है भाई। तो भाई क्योंकि गैस लीकेज कर रही हो, ऑब्वियसली बात है, सीधी सिलेंडर से भाई कुछ गैस लीकेज कर रही है, तो वो जो उसका प्रेशर है वो बना नहीं पाएगी, तो वो मेरे हिसाब से माइलेज उसकी वजह से ड्रॉप हुई है। फिर स्पार्क प्लग भी इसका इतना अच्छा नहीं था, स्पार्क प्लग लोकल था तो भाई, बट उसमें भी चल के आई थी, बढ़िया चल के आई थी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो मैंने कहा भाई उसकी वजह से ये सब रीज़न होंगे लो माइलेज के। 22 kmpl की उस टाइम पे 22 kmpl की माइलेज दी थी। मेरी जो उम्मीद थी वो ये थी कि भाई हाईवे पे ना करते हुए 40 की तो देनी चाहिए, 40 kmpl की तो नॉर्मल बनती है, बट भाई 40 की नहीं दी थी, और दी थी 22 की। उसके चक्कर में अलग ही सीन भी बन गया था, चलो वो तो अलग बात है। फिर भाई अभी लोकल में मैं चलाता हूँ, तो भाई लोकल में जो बाइक मेरी माइलेज दे रही है, अच्छा मेरा मीटर बंद है, तो मैं जो माइलेज कैलकुलेट करता हूँ ना, वो मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मेरी वैसे एक ही रूट पे बाइक चलती है, मेरे घर से मेरी शॉप पे और शॉप से घर, नॉर्मली यही चलती है। थोड़ा बहुत इधर उधर जाना हो तो वो एक अलग ही हो है, बट चलती यहाँ पे है, नॉर्मली यहाँ पे ही चलती है। जितनी बार मैंने अभी तक कैलकुलेट करी है उस दौरान मेरी बाइक इसी रूट पे चलती है। अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये है भाई 2 रूट से, एक रूट से 700 मीटर का, एक रूट से 650 मीटर का है।
तो 2 रास्तों से मैं बता रहा हूँ भाई 650 मीटर और 700 मीटर का है, मतलब पूरा 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो इस पे जो मेरी बाइक माइलेज दे रही है वो मेरी दे रही है भाई 11 से 12 के एमपीएल की माइलेज दे रही है। मैंने अभी जैसे निकाला था तो अभी पिछले 3 बारी की बता देता हूँ जो मैंने कैलकुलेट करी है। सबसे पहली वाली में भाई 12.65 की एमपीएल की माइलेज दी थी, फिर दूसरी वाली में 11.5 की एमपीएल की माइलेज दी थी, 11.6 की एमपीएल की माइलेज, और अभी जो तीसरी वाली है इसमें 12 की एमपीएल की माइलेज दी है, पूरी 12 की एमपीएल की है। तो भाई ये 3 राउंड फिगर है। तो मैं ना क्या था कि फोन में ना जो डिस्टेंस कवर हो रहा था मैं वो लिख लेता हूँ कि भाई आज मैंने इतनी चलाई है बाइक, तो वो मैं लिख रहा था, है ना। ये देखोगे ना, ये कुछ ऐसे मैं भाई लिखता हूँ, ये देखोगे, ये पिछले 2 बारी का लिखा हुआ है, एक और बारी का मैं डिलीट कर चुका हूँ। मेरे को लगा मैं क्या किसी काम का नहीं है तो मैंने डिलीट कर दिया। तो भाई ये ऐसे मैं लिख रहा था इसको, और जो कैलकुलेशन आई है वो यही 11-12 की एमपीएल की माइलेज आ रही है। अच्छा, पिछली वाली में मेरा दूसरा कार्बोरेटर लगा हुआ था, तो मैंने सोचा भाई शायद कार्बोरेटर में कोई दिक्कत हो। देखो फ्यूल जो जाता है वो कार्बोरेटर से जाता है, तो कार्बोरेटर की बहुत मेन रोल है फ्यूल की कैपेसिटी को देने में, एवरेज में। तो मैंने कार्बोरेटर ही चेंज कर दिया, और मेरे पास एक पैको का नया कार्बोरेटर रखा था अपनी RX 135 के लिए जो मैं लाया था, पिछली वाली के लिए वो रखा था, तो वो मैंने लगा दिया। इसमें भी भाई स्टार्टिंग वगैरह सब कुछ एक नंबर है। अच्छा, जब बाइक में पेट्रोल पूरा रहता है ना, मतलब पूरा ठीक ठाक पेट्रोल रहता है, तो बाइक 1 से 2 किक में स्टार्ट हो जाती है चौक पे। अगर भर के मार दी तो 1 किक में भी हो जाएगी, थोड़ी टाइट मारनी पड़ती है, नहीं तो 2 किक में स्टार्ट हो जाती है, ऐसा होता है। और जैसे ही कम होने लगता है ना तो हवा लेने लगती है, तो फिर वो वहाँ से इंडिकेशन आ जाती है। अगर बाइक 5-6 किक में स्टार्ट हो रही है तो समझ जाओ आपकी टंकी में तेल कम है, तो भाई तेल डाल दो, वहाँ से इंडिकेशन आ जाती है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरी बाइक कितने का माइलेज दे रही है। और पहले इसमें B2B का कार्बोरेटर लगा हुआ था, उस पर भी भाई एक बार 12.5 की दी है, एक बार 11.5 की दी है, और अभी ये वाला लगाया है पैको का, तो इसमें 12 की दी है, मतलब वही है सेम। अब इसमें बहुत सारे रीज़न, मतलब जो मैं इसमें सोच रहा हूँ बहुत सारे रीज़न है, बट जो सबसे एक मेन रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैंने 1-2 से डिस्कशन करी है, तो मेरे को वो एक मेन रीज़न लग रहा है। तो भाई एक रीज़न मेरे को ये लगता है कि भाई इसका जो ढक्कन है टैंकी का, ये पूरा ढंग से लगता नहीं है, तो शायद जो पेट्रोल है वो इवेपोरेट हो रहा हो, और इवेपोरेट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली भाई हमें क्या पता कितना पेट्रोल उड़ गया है हवा में, क्योंकि पेट्रोल उड़ता है, तो हमें क्या पता कितना पेट्रोल उड़ रहा है, तो क्या पता उसकी वजह से कम देरी हो। तो अभी मैंने क्या कर रखा है कि मैंने इसका जो ये है ना ढक्कन है, इसके बीच में एक पिन्नी लगा के और तब उसे बंद कर रखा है ताकि इवेपोरेट ना करे, और पिन्नी में हल्का से खोल कर रखा है ताकि टंकी में हवा भी जाती रहे थोड़ी थोड़ी, ताकि पेट्रोल चलने के लिए। ठीक है जी, ये मैंने इसके लिए ये कर रखा है। अब ये कितना वर्क कर रहा है कितना नहीं डोंट नो। एक रीज़न ये हो गया कि भाई पेट्रोल इवेपोरेट कर रहा है। दूसरा रीज़न क्या होगा अपना, एक रीज़न ये है, एक और रीज़न था वो, हाँ HT कॉइल का, HT की कॉइल है, तो हो सकता है ये भाई बहुत पुरानी है, मतलब बाइक के साथ की है, तो क्या पता अच्छा करंट ना बता रही हो, तो उसकी वजह से भी शायद बाइक माइलेज ना दे रही हो। एक रीज़न ये है कि भाई मेरी बाइक है ना वो बहुत ही कम डिस्टेंस में चलती है, 700 मीटर में तो इंजन भी गर्म नहीं होता भाई। ठंडे इंजन जब मैं हाथ तक लाता हूँ ना, तो मैं इंजन को हाथ लगाता हूँ तो इंजन ठीक ठाक ठंडा सा ही रहता है, गर्म भी नहीं हुआ होता, जस्ट नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, जो कि आप लगा लो 25 या 30 का टेम्परेचर लगा लो, ऐसे उस पर आता है। वो भी बाहर से, मतलब मैं इसके हेड को छूता हूँ और वो सब, खाली बैंड पाइप खाली गर्म होता है, नहीं तो बाकी पूरा इंजन ठंडा रहता है, क्योंकि बैंड पाइप से गैस
निकलती है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कम माइलेज का। तो ठीक है भाई, एक वो रीज़न हो गया, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, मतलब इतनी बाइक गर्म होगी, इतने थोड़ा अपना मौसम बनाएगी, एवरेज निकालेगी, इतने तो बाइक बंद ही हो जाती है, थोड़ी दूर चल के बंद ही हो जाती है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो मैं एक भाई से बात कर रहा था, तो उस भाई ने बताया कि भाई चाहे कुछ भी हो, बट इतना कम माइलेज नहीं दे सकती कोई भी बाइक। मतलब 11-12 का भाई कोई सेंस ही नहीं बनता। पीछे गाड़ी खड़ी है ना, ये भी लोकल में 15-16 का माइलेज देती है, अगर हम अच्छे से चलाए ना तो 15-16 का माइलेज देती है, 15-16-17। चलो यहाँ लोकल में चलाऊंगा तो भाई थोड़ा और कम हो जाएगी, बट फिर भी ये उस टाइम पे ये 11-12 का 12-13 का माइलेज दे देगी जो पीछे गाड़ी खड़ी है। ये भाई बाइक, वो भी 100 सीसी की बाइक 11-12 का माइलेज दे रही है। एक रीज़न और है, वो भी आगे एक वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। इसका रीड वॉल्व मैंने अभी पीछे खोला था, जब मैं कार्बोरेटर चेंज कर रहा था तो मैंने रीड वॉल्व खोला था। रीड वॉल्व में क्या है कि भाई इसकी जो पत्ती होती है ना, जो खुलती है, उनमें हल्का हल्का गैप था। मतलब इतना गैप था कि हम उसमें टॉर्च जला रहे हैं अंदर से और बाहर से हम उसे देख रहे हैं तो लाइट हमें सीधी नज़र आ रही है, ठीक ठाक गैप था। तो मैंने एक भाई से पूछा तो उसने कहा कि भाई मानो मत मानो, आपका जो एवरेज का इशू है वो रीड वॉल्व की वजह से ही है, क्योंकि भाई वो प्रेशर लीकेज कर रहा है और मतलब पूरा जो वो है, जो ग्राफिक बनता है वो बन नहीं पा रहा है रीड वॉल्व की वजह से। और रीड वॉल्व भी आपका एक मेन कंसर्न है। तो मुझे भी कुछ हद तक ऐसा लग रहा है। तो अभी देखते हैं कि भाई इस रीड वॉल्व को रिपेयर करते हैं या क्या करते हैं। कह रहे भाई कुछ भी हो, मतलब उसकी ये बात मेरे को लॉजिक लगी। वो कह रहा था कि भाई चाहे इतना करंट भी ना बना रही हो, चाहे आप लोकल में भी चला रहे हो, है ना, तब भी इतना कम माइलेज कोई सेंस नहीं बनता। मतलब भाई 12-13 का, तब भी कह रहे खराब जो माइलेज होती है ना वो भी 20 की होती है। अगर आप कहोगे ना कि भाई मेरी बाइक बहुत बकवास माइलेज दे रही है, तो वो माइलेज भी 20 के एम्पियर की कंसीडर करी जाती है। कह रहे 25 की भी एक तरीके से ख़राब नहीं आती है। 30 अगर आपकी बाइक माइलेज दे रही है तो ठीक है, 30-35, और 40 तो मतलब 40 ठीक बढ़िया में आ जाता है। हाँ भाई 40 की दे रही है और 40 की दे दी, 45 का दे दे, वो और भी सही में आ जाती है। बाकी ये कि मेरी जो पिछली वाली बाइक थी ना, वो भी भाई जब मैं उसे लॉन्ग रूट पे चलाता था, पिछली वाली RX थी, वो मेरे को देती थी उस टाइम पे 40 की MPL का माइलेज, जिसमें कि मैं आपको बता दूँ मेरी जो रनिंग होती थी वो होती थी मेरी दिन की 14 किलोमीटर की, 14-15 किलोमीटर की रनिंग होती थी। 7-7.5 किलोमीटर का जाना था, 15 किलोमीटर की रनिंग होती थी, 7.5 किलोमीटर का जाना, 7.5 किलोमीटर का आना। तो भाई उस कंडीशन में मैं उसे चलाता था, तो वो उस टाइम पे ये अपना इतने की माइलेज देती थी भाई, 40 की MPL की माइलेज। लोकल में चलाता था तो एक बार उसने भी मेरे को 20 की MPL की माइलेज दी थी लोकल में। तो उसका खैर थोड़ा अलग चीज़ था, वो उसकी उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी वो एनालिसिस अभी मेरे को याद नहीं है। बट हाँ अभी इसका भाई ये सीन है कि ये 11-12 की MPL का ही माइलेज दे रही है, और ये भाई सच में हिला देने वाली बात है कि भाई इतने कम माइलेज के साथ भी मैं इसे चला रहा हूँ। अभी ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं चला रहा हूँ इसे। तो ये है भाई, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई थी कि अभी जो एक्चुअल में बाइक माइलेज दे रही है तो उसकी मैं अभी वीडियो डाल दूँ। फ्यूचर में इम्प्रूव होगी तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा अगली किसी वीडियो में, प्रॉपर माइलेज की एक वीडियो और बना के। और रीज़न भी भाई मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ों की वजह से बाइक जो है मेरी कम माइलेज दे रही है। और अभी जो मेन कंसर्न है वो रीड वॉल्व भी है। तो हालांकि ST कॉइल मेरे पास पड़ी है, तो मैं सोचूँ ST कॉइल भी बदल दूंगा इसकी, बट स्टिल जो रीड वॉल्व है, रीड वॉल्व हमको मेन कंसर्न लग रहा है। तो सोचो इस रीड वॉल्व को या तो रिपेयर करूँ या फिर इसे देखते हैं नया डालते हैं, जो भी है जैसा भी होता है। बाकी भाई वीडियो को करते हैं यहाँ पे ही एंड। अगर आपको वीडियो आई है पसंद
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे। टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अचिन विद यू, फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय, जय श्री राम।